बस शुरुआत करने की देर होती है, फिर तो रास्ते अपने आप मिल जाते हैं। ऐसा किसी ने सही कहा है। सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज मेरे दिन की शुरुआत हो चुकी है चुलबुल के कपड़े धोने के साथ। भैया, आज सुबह सुबह उठ के मैंने चुलबुल के दुनिया भर के कपड़े धोए हैं। मेरा छोरा एक दिन में कम से कम 4 या 5 ड्रेस तो बदलता ही बदलता है। और मुझे इसका काम करना बहुत पसंद भी है। तो सुबह सुबह उठ के फटाफट मैंने चुलबुल के कपड़े धोए। कपड़े धोने के बाद फटाफट उसको धूप में सुखाया, क्योंकि आजकल मौसम भी ऐसा ही है। तो बस उसके बाद मैं फटाफट से नीचे आई। देन मुझे पता था मेरा क्या क्या काम पेंडिंग है, तो मैंने 1 बाय 1 करके अपना पूरा काम कंप्लीट कर लिया। तो सबसे पहले मैंने अपने घर को एडजस्ट किया, डस्टिंग वगैरह की। देन उसके बाद मैंने फटाफट से झाड़ू वगैरह उठाई और पूरे घर को क्लीन किया। वैसे आप एक चीज़ वीडियो में नोट करना, जितनी तेज़ी स्टिक चल रही है ना झाड़ू की, फटाफट से क्लीन कर रही हूँ, उतनी तेज़ मेरा हाथ नहीं चलता जितना चटर मटर मेरा मुंह चलता है। फिर क्या था, फटाफट से मैंने क्लीनिंग करी, पूरे घर की झाड़ू लगाई, आंगन की झाड़ू लगाई, स्टेयर्स की झाड़ू लगाई, बाहर वाले गैलरी के पास की झाड़ू लगाई। तो आज मेरा दिन थोड़ा हेक्टिक होने वाला है भैया, कि मुझे शाम को किसी से मिलने जाना है। वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी मुझे किससे मिलने जाना है शाम को। और आपको पक्का मैं विश्वास दिला रही हूँ कि जिससे मैं मिलने जा रही हूँ ना शाम को, आपको उसको भी देख के बहुत खुशी होने वाली है। तो फटाफट से मुझे एक एक्साइटमेंट थी मन के अंदर कि मुझे शाम को मिलने जाना है। फटाफट से मैंने अपने कपड़े वगैरह और जो रेस्ट रह गई थी वो मैंने फटाफट कंप्लीट किए। कपड़े धोने के बाद मैं ये सोच रही थी, यार ये काम क्यों नहीं ख़त्म होता, सुबह से लेकर शाम तक काम 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 काम। इतने में फिर मैं गई मम्मी के पास, और मम्मी बना रही थी स्पेशल चीज़, बाजरे की रोटी। हाँ जी, बिल्कुल स्पेशल चीज़ है ये, स्पेशल रोटी है ये, बाजरे की रोटी, चटनी और लस्सी। तो मैं मम्मी से पूछ रही थी मैं ट्राई करूँ, मम्मी कह रही नहीं नहीं रहने दे, तुझसे नहीं हो पाएगा। देन उसके बाद आ गया हमारा चुलबुल पांडे, मम्मी को रोटी बनाने नहीं दे रहा था, भागी जा रहा था मम्मी के पास। ये देख कर ना बहुत खुशी सी होती है कभी कभी, जब ऐसे ये गुड़लिया चलता है ना। पर इसका ना एक डर भी बना रहता है कि कहीं गिर ना जाए। और आज सबसे गंदी चीज़ पता है क्या हुई है, आज चुलबुल बेड से गिर गया, जो कि मेरे लिए बहुत ही वर्स्ट पार्ट था। मैंने आज उसको पहली बार मतलब ऐसे देखा है कि जो वो बहुत रोया, बहुत रोया, बहुत रोया। चलो कोई बात नहीं, गिरेगा तभी तो बड़ा होगा। देन उसके बाद चुलबुल मम्मी को देख रहा था कि ये मम्मी रोटी बना रही है, और ये जो धुआं निकलता देख रही हो ना आप चूल्हे से, मतलब इसको देख देख के इतना खुश हो जाता है ना, मतलब जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है। और ये बहुत एक्साइटेड था। लो जी, आ गई मेरी बाजरे की रोटी, लस्सी और चटनी। आपको भी खानी है तो आप भी आ जाओ, बहुत टेस्टी थी। देन उसके बाद हमने चुलबुल के साथ पीकाबू खेला, क्योंकि आज उसको थोड़ा थोड़ा दर्द हो रहा था, शायद सिर में उसके टटोला हो गया था, उसको गिर गया था ना बेड से, इसलिए। और बहुत कुछ होता है ये वाला गेम खेल के, पीकाबू खेल के। इतने में आ गए हमारे मोहल्ले के बच्चे। इनकी कहानियाँ सुनोगे ना आप तो बस सुनते ही रह जाओगे। तो सुनो एक बार ये क्या कह रहे हैं। इसको स्कूल जाना बिल्कुल पसंद नहीं है, ऐसे बोल रहा किसी स्कूल में नहीं जाना, मैंने बोल दिया। आई लाइक, मतलब उसका बोलने का तरीका मुझे बहुत ही अच्छा लगा। कह रहा अरे मेरी गलती से निकल गया, मतलब मुंह से बेचारे के तू निकल गया था, जो कि एक इसके चेहरे पे ना इतना इनोसेंस लग रही थी, इतनी इनोसेंस मतलब झलक झलक रही थी ना इसके फेस पे, जो कि मेरा मतलब दिल को मेल्ट कर गया। फिर उसके बाद ही खेलते रहे यहाँ पर यशस्वी, अमन और आई डोंट नो इसका एग्जैक्ट नेम क्या है, रणविजय या रणवीर है, मैं इससे दोबारा कंफर्म करके आपको बताऊंगी। तो ये आ गए थे घर पे मेरे, जो कि मेरा मन बहुत अच्छे से बहला रहे थे। मैंने इनको झूला झुलाया, जो भी था मेरे पास इनको खाने के लिए ऑफ़र किया, और ये ऐसे खेलते रहे। इसकी कुछ कुछ बातें हैं जो कि मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, मैं आपको बताती हूँ। भाई जब मैंने पूछा ना कि भाई क्या नाम है आपका, आपके भाई का क्या नाम है, कौन से स्कूल में जाते हो, तो बताने लग गया फटाफट मेरा नाम ये है, मेरे भाई का नाम ये है, और हाँ मुझे स्कूल जाना नहीं है पसंद, बोल दिया ना, बोल दिया ना।
जब इन बच्चों को देखते हैं ना तो अपना भी बचपन याद आ जाता है कि अरे यार हम भी ऐसे थे। हम भी कभी कभी अपनी मम्मी से पूछते हैं भाई हमने भी ऐसे ही परेशान किया है क्या आपको, हमने भी मतलब आपको इतना परेशान किया, इतना तंग किया है, आपको भी हमारे ऊपर इतना ही ध्यान देना पड़ता था जो कि आज के टाइम में हम अपने बच्चों के ऊपर दे रहे हैं। तो काफ़ी अच्छा था ये समय भी। आए बेचारे 1-1.5 घंटा मेरे पास खेल के गए। तो बोल रहा है, ये मुझे बोल रहा है, रणवीर जी बोल रहा है कि ना मेरी मम्मी तो बहुत गंदी है, पापा बहुत अच्छे हैं, मम्मी बहुत मारती है मुझे। ऐसे ही चटक मटक करके बातें बातें करी, उन्होंने डांस वांस किया, करके दिखाया और खाया खिलाया, और ये फिर थोड़ी देर बाद चले गए। बट ठीक है, अच्छा लगा इन सब ये आ गए तो मेरा मन बहल गया, क्योंकि इस दिन मम्मी भी घर पे नहीं थी, और जब मम्मी घर पे नहीं होती ना तो मेरा तो कतई मन नहीं लगता है। ये एक्टिंग बहुत अच्छी करता है, देखो आप इसके फेस पे देख सकते हो, ये एक्टिंग कर करके बता रहा है कि मम्मी बहुत गंदी है, पापा बहुत अच्छे हैं। ठीक है, पापा मुझे नहीं मारते, मम्मी मुझे मारती है। बेटा मम्मी जिस दिन वीडियो देखेगी ना तब पता चलेगा। देन उसके बाद भैया मैं तो चली गई किचन में, मुझे बनाने थे चावल और करना था दूध गर्म, उसके बाद करने थे बर्तन क्लीन। तो फटाफट मैंने चावल बनाए, दूध गर्म किया। मैं चावल का लुक दिखाती हूँ आपको, मम्मी की फरमाइश पे बने हैं कि मम्मी ने कहा था बेटा मटर वाले चावल बनाने। इसके बाद मैंने चीले का आटा घोल के रख दिया था। तो आप मेरे हाथ में पता क्या देख रहे हो, बाजरे की रोटी देख रहे हो। जो मैं आपको बता रही थी ना कि इवनिंग में मुझे किसी स्पेशल जगह पे जाना है, तो वो मैं आपको बताऊंगी अभी मैं कहाँ जाना चाह रही हूँ। तो मैंने ले ली अपने हाथ में बाजरे की रोटी, और मैं ले रही हूँ फ़िल्टर वाला पानी। अब मैं फ़िल्टर वाला पानी किसी को ऑफ़र करने जा रही हूँ। मैं चाहती हूँ ये फ़िल्टर वाला पानी पी के ना उसके जो भी बच्चे हैं वो भी फ़िल्टर जैसे वाइट वाइट हो जाएं। तो बस ऐसे खड़े खड़े मैं सोच रही थी किचन में, फटाफट से फ़िल्टर का पानी फिल किया, अपना फेस भी देख रही थी, देखो मैं कितना इनोसेंट वाला फेस बनाती हूँ, जो कि मैं हूँ नहीं। तो बस फिर मैंने करी थोड़ी सी नौटंकी, फ़िल्टर का पानी कंप्लीट किया, विंडो क्लोज़ की, देन मैंने निकाला लंबा लंबा घूंघट, जो कि काम में करना बहुत ज़रूरी है। मानती हूँ ये मेरी सबसे बड़ी मजबूरी है, पर घूंघट घना ज़रूरी है। तो मैंने ऐसे कोशिश किया कि मैं हाँ ऐसे घूंघट करूँगी और ऐसे ऐसे करके मुझे बाहर जाना है। तो थोड़ी सी ओवर एक्टिंग की, जो कि मैं आजकल ओवर एक्टिंग की क्लासेस तो ले ही रही हूँ। देन फटाफट मेरा वो टीवी चल रहा था, उसको क्लोज़ करना था, वहाँ पे भी एक सीरियल पे लव स्टोरी चल रही थी। इसके बारे में भी मैं आपको बताऊँगी। लव स्टोरी में ज़्यादा कुछ खास नहीं था, मज़ा नहीं आया। ठीक है, तो फटाफट से मैंने वो टीवी क्लोज़ किया, और देन मैं चली गई वो फ़िल्टर वाटर और बाजरे की रोटी उठा कर के बाहर। तो चलो मिलाती हूँ आपसे, जिससे मैं आपको सुबह से मिलवाना चाहती हूँ। तो मैं गई मम्मी के साथ हवेली में। यस, हवेली में मतलब भूतिया हवेली में। तो हम इस हवेली में अभी एंटर करेंगे मम्मा के साथ। तो मैं आपको दिखाती हूँ, और वैसे भी आपने ये हवेली देखी नहीं है तो आज आपको मैं इसे हवेली भी दिखा देती हूँ। हमारे गांव में जैसे पुराने घर होते हैं, बहुत ही कम देखने को मिलते हैं, तो मैं आपको दिखाती हूँ पुरानी हवेली। देखो कितनी सुनसान सी भूतिया हवेली टाइप लग रही है। और टू बी फ्रैंक, ये भी मैं पहली बार देख रही हूँ, मैंने भी अपनी लाइफ में ये पहली बार देखी है, भूतिया हवेली टाइप है। लेकिन मैं आपको यहाँ पर किसी से मिलवाना चाहती हूँ, सो मिलो। वैसे जैसे हम जब जा रहे थे ना इस हवेली के अंदर, तो मेरे दिल में धक 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 हो रही थी। मैंने कहा पता नहीं मम्मी अंदर ही अंदर चली जा रही, अंदर ही अंदर चली जा रही है, एक गेट से दूसरे गेट, दूसरे गेट से तीसरे गेट। फिर वो देखो वो देखो वो देखो, यस वो है हमारी रोज़ी 2, जिसने दिए हैं छोटे छोटे पिल्ले, क्यूट क्यूट पिल्ले। 3 ब्राउन है, 2 ब्लैक हैं। तो इसने नए नए बच्चों को जन्म दिया है। तो हम इसको फ़िल्टर वाटर और बाजरे की रोटी खिलाने गए थे। तो फटाफट मम्मी ने इनको सर्व किया, उनको खिलाया। देन उसके बाद मम्मी मुझे बता रही थी इधर हवेली में पीछे कोई स्पेस नहीं है, ये है वो है। तो सारी स्टोरी मम्मी इसके बारे में बताने लग गई। तो आप मुझे बताओ ये हवेली कैसे लगी आपको। और मैं कल आपको ना पिल्ली दिखाऊंगी, मतलब कुत्ती के बच्चे दिखाऊंगी छोटे छोटे, जो कि बहुत क्यूट है। तो आज का व्लॉग करते हैं यहीं पे ख़त्म। बाय बाय, टाटा।